ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड बिंसः सर्गः। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तोऽम्यविनिसंज्ञः संज्ञावानिदं ब्रवीतो। ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजविलोचनः नायुध्य योगितामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेस्त्रविशारदाः योग्या रक्षौगणैर्योद्धुं नारामं नेतुमर्हसि। अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि यावद् प्राणान् धरिष्यामि तावद् योत्स्ये निशाचरैः। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि नारामं नेतुमर्हसि। बालो ह्याकृतविद्यश्च न चावेत्ति बलाबलं न चास्त्रबलसंयुक्तो न चायुद्धविशारदः न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धायि राक्षसाः। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे। जीवितुं मुनिशार्दूलं नारामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुब्रत। चतुरंग समायुक्तं मया सह चातं नय 60 वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिके। अकृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं नारामं नेतुमर्हसि चतुर्णामात्मजानामि हि प्रीतिः परमिका मम। ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च नारामं नेतुमर्हसि किं वीर्यां राक्षसास्ते च कस्य पुत्रास्त के चाति। कथं प्रमाणा के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम। मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनाम सर्वं मे संशय भगवान् कथं तेषां मया रणे। स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। पीलस्त्या वंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसा सा ब्रह्मणा दत्तवस्त्रैलोक्यं बाधते भृशं। महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः। साक्षाद्वै श्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुने यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबला। तेन संचोदितो तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। सा त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः। देवदानवगन्धर्वा यक्षापतग पन्नगाः देवदानवगन्धर्वा यक्षापतगपन्नगाः नासक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि। सा तु वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणो तेन चाहं नासक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य बाबलय। सबलो वा मुनिश्रेष्ठो सहितो वा ममात्मजय अकथमप्यामरप्रख्यं संग्रामाणां कोविदम्।
बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुसूक्षितौ तयोरन्तरं युद्धं तरोरन्यन्तरं युद्धं यास्यामि समूहद्गणः तयोरन्यतरं योद्धिं यास्यामि सा सुहद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवाः इति नरपतिजल्पनाद्विजेन्द्रम् कसिकसुतं सुमहन् विवेश मन्यु असुहुतो एव मखेऽग्निराज्या सिक्ता असमभव दुज्ज्वलितो महर्षि वाहनिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 20वां सर्गा 20वां सर्ग। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र जी का कुपित होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे सनत कुमारों, विश्वामित्र जी का राम को मांगने से संबंधी वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञाशून विवेकहीन से हो गए। फिर सचेत होकर उनसे निवेदन करते हुए इस प्रकार बोले, हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ है। मैं इससे राक्षसों से युद्ध के लिए कैसे भेज सकता हूँ? राक्षसों के साथ युद्ध करने की तो अभी इसमें योग्यता भी दिखाई नहीं दे रही है। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ आपके लिए युद्ध करूँगा। मेरे ये सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और बहुत पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता भी रखते हैं, अतः इन्हें ही आप ले जाइए। राम को ले जाना आपके लिए उचित नहीं है, अभी उसकी बाल्यावस्था है। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं उन निशाचरों के साथ लड़ता रहूँगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण होगा। अतः हे ऋषिवर, मैं ही वहाँ आपके साथ चलूँगा। राम को आप ना ले जाएं। मेरा राम अभी भी बालक है, इसने अभी तक युद्ध विद्या नहीं सीखी है। यह दूसरों के बलाबल को नहीं जानता है और ना तो यह अस्त्र चलाने में ही संपन्न है और न ही युद्ध कला में निपुण है। हे ऋषि, अतः यह राक्षसों के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से, छल और कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को यहाँ से ना ले जाइए, अथवा हे ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की है तो चतुरंगणी सेना के साथ मैं भी आपके साथ चलूँगा और मेरे साथ मेरे राम को भी आप अपने साथ ले चलें। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे सनत कुमार मुनियों, कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को अपने साथ राक्षसों के साथ युद्ध के लिए न ले जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में से ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा सबसे अधिक प्रेम है, अतः आप राम को ना ले जाएं। वे राक्षस कैसे और कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डौल और शरीर कैसा है, हे मुनीश्वरे, उनकी रक्षा कौन करते हैं,
आप उन राक्षसों का सामना कैसे राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। हे ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना है। हे भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस तो बड़े ही बलशाली और बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, हे महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मोह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से वह सदा घिरा रहता है। वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत ही कष्ट और पीड़ा दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। इसके लिए उसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से, उसी के निर्देशानुसार दो महान बलवान राक्षस मरीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता हूँ। हे धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता और गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी सहन नहीं कर सकते हैं, फिर मनुष्यों की तो उसके सम्मुख बात ही क्या है। हे मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में समर्थ नहीं हूँ। हे ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा ही अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था ही अभी बहुत कम है, इसलिए मैं इसे किसी तरह भी नहीं दे सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। मरीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं, तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृद के साथ चलूँगा, अन्यथा यदि आप मुझे ना ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा कि आप राम को भी ना ले जाएं, उसे छोड़ दें। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महाराज विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।